वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनम गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर देखा था किस प्रकार से मैंने आपको लिमिट के ऊपर आपको अभी तक 6 लेक्चर्स आपको दे चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। आज हमारे पास लिमिट का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम स्पेशली डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। मतलब किस प्रकार से अगर हमें किसी क्वेश्चन में अगर हमसे बोला जाता है कि बताइए कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो वहां पर हमें स्पेशली उस कैटेगरी को अलग से सॉल्व करना पड़ता है। उसको हम प्रीवियस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो डिफरेंस, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो परेशान होने की बात नहीं है। आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको सभी लेक्चर्स के लिंक वहां पर अवेलेबल होगी। और आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको फर्दर ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे पास। आइए स्टार्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राइट हैंड लिमिट एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ, लेकिन आज हम उसको अलग से यहां पर डिफाइन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है हमारे पास। ओके, तो फर्स्ट हम यहां पे बात करने वाले हैं राइट हैंड लिमिट, दिस कॉल्ड द राइट हैंड लिमिट। शॉर्ट में इसे हम बोलते हैं RHL। क्या बोलते हैं सर? RHL। सिंपली अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो हम बात करना चाहते हैं कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं, यानी कि फंक्शन की तरफ हम मूव करना चाहते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये हमारे पास ओवरऑल हमारे पास फंक्शन है, जहां पर हमें इस ए की तरफ हमें अप्रोच करना है। दिस इज योर ए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें राइट हैंड लिमिट अगर हमें लिखना है तो राइट हैंड लिमिट को लिखने का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस, किसी किसी बुक में ये लिमिट x टेंड टू ए पॉजिटिव से डिनोट कर देते हैं, और किसी किसी जगह आप ऐसा भी लिखा हुआ देखेंगे। दिस इज अ नोटेशन ऑफ द राइट हैंड लिमिट। ये हमारा राइट हैंड लिमिट के नोटेशन होते हैं। अब राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट कैसे करते हैं तो वो भी समझ लीजिए आप। तो राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा दिस इज द लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। दिस इज द मेथड टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट। अब हम बात करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट को हम किस प्रकार से इवैल्यूएट करते हैं, तो वो देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं LHL। ओके, LHL को डिफाइन करने की अगर हम बात करेंगे तो LHL हमारे पास कुछ इस प्रकार से लिखाता है, दिस इज द f ऑफ a माइनस या लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव f ऑफ x, या सिंपली कॉल्ड f ऑफ a माइनस 0। देखिए इनका मीनिंग समझ लीजिए कि एक्चुअली इनको a माइनस 0 a प्लस 0 क्यों होते हैं। यहां पे बोला हुआ है a प्लस मतलब कि a से बड़ा, a माइनस 0 मतलब कि a से छोटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम इसको लिखेंगे टू इवैल्यूएट द लिमिट इन द टर्म्स ऑफ द फंक्शन, तो ये हमारे पास लिखा है a माइनस h, ठीक है। नाउ दिस इज बोथ द डेफिनेशन रिगार्डिंग द राइट हैंड लिमिट एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट। हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम किसी फंक्शन की लिमिट की एग्जिस्टेंस पता लगाते हैं पास से। तो डेफिनेशन हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ लिमिट। डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है। यानी कि हम कब बोलेंगे कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इफ f of x is real valued function। रियल वैल्यूड फंक्शन, अब रियल वैल्यूड फंक्शन हम कैसे कहते हैं कि जो रियल वैल्यू को गेन करता है, देन L is called
लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ नंबर वन RHL exists, that is limit x tend to a positive f of x exist मतलब कि जिसकी हमारे पास एक डेफिनेट वैल्यू हो या जिसको हम डिफाइन कर सकते हो। नंबर टू LHL exist, HLL exist, that is limit x tends to a negative f of x exist, okay, and third is a very important piece कि जब ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें तो फाइनली हमारे पास RHL इक्वल टू LHL हमारे पास आना चाहिए, दैट इज f of a प्लस 0 इक्वल टू f of a माइनस 0 मिलना चाहिए, दैट इज लिमिट x टेंस टू a प्लस f of x इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f of x। तो अगर हमसे किसी भी क्वेश्चन में अगर हमसे ये कहा जाता है कि भाई बताइए कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आपको सबसे पहले निकालना है राइट हैंड लिमिट, जो कि एक हमारे पास डिफाइंड वैल्यू होना चाहिए, दूसरी हमें निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि हमारे पास एक डिफाइंड वैल्यू होना चाहिए। जब ये दोनों राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लें तो उसके बाद आपको RHL और LHL दोनों इक्वल भी हमारे पास आना चाहिए। तो अगर हमारे पास ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि हमारे फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। तो देखिए जब तक क्वेश्चन में आपसे ये शब्द यूज ना किया जाए कि डज द लिमिट इज एग्जिस्ट, आइदर द लिमिट इज एग्जिस्ट, तो जब तक ये शब्द आपसे यूज ना किया जाए तब तक आप इस लॉजिक को फॉलो नहीं करिएगा। अदरवाइज हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको जो क्वेश्चन कराया उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो आप इसे नोट कर ले। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट लिमिट x टेंड टू 2 mod of x minus 2 upon of x minus 2 does not exist। अब देखिए अगर मैं सिंपल तरीके से अगर आपसे बोलूं कि अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या होगा कि मुझे यहां पर x इक्वल टू डायरेक्ट पुट करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम वहां पर हमारे पास 0.0 की स्थिति आएगी जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म की कैटेगरी कहलाती है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी अगर हमारा क्वेश्चन अगर मॉड में आता है तो मॉड की हमें डेफिनेशन यहां पे फॉलो करनी रहती है। तो मॉड की डेफिनेशन हमारे पास क्या है तो वो हम समझ लें पहले। बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके, तो ये हमारे पास है कि अगर हमारे पास mod x माइनस 2 लिखा हुआ है तो ये हमारे पास लिखा आएगा दिस इज x माइनस 2 when x greater than 2 and this is 0 when x equal to 2 and this is minus of x minus 2 when x is less than 2। ठीक है, आप इसको कुछ इस प्रकार से समझे कि अगर हमसे केवल बोला जाता है कि mod x अगर हमें डिफाइन करिए तो हम कैसे करेंगे। क्या बोला जाता है कि mod x हमें डिफाइन करिए, हम क्या करेंगे, दिस इज द x when x greater than 0 0 when x equal to 0 and the minus x when x less than 0। तो ये हमारे पास एक्चुअल डेफिनेशन होती है मॉड की। तो जब भी कोई क्वेश्चन अगर लिमिट के अंदर मॉड की कैटेगरी में पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार से सिंप्लीफाई करना होगा। अब हम बात करते हैं RHL। तो हमें किस लिमिट पर अप्रोच करना है, 2 पर अप्रोच करना है। तो लिमिट 2 पर अगर हमें अप्रोच करना है तो हमने लिखा दिस इज 2 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, या सिंपली हम ऐसा भी लिख सकते हैं x टेंड टू 2 प्लस mod of x minus 2 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 2। राइट, कहने का मतलब हमारे पास ये होगा कि अब
2 प्लस अगर हमारे पास आ रहा है तो इसका मतलब है कि दैट मीन्स अ फंक्शन विच इज ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स x हमारे पास वो वैल्यू जो ग्रेटर देन 2 है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये मिलेगा लिमिट x टेंड टू 2, दिस इज अ x माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 1। क्या मिलेगा? विच इज इक्वल टू 1। देन इसके अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो आपको मिलेगा 2 माइनस 0, यानी कि लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, यानी कि लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव मॉड x माइनस 2 डिवाइडेड बाय ऑफ x माइनस ऑफ 2। अब हम यहां पर फिर से लिमिट पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 नेगेटिव लिखा है, दैट मींस द वैल्यू व्हिच इज लेस देन ऑफ 2, इट मींस दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 which is a minus of x minus of 2 divided by x minus of 2, it means that ये दोनों हमारे कैंसिलेशन में आए तो आपको मिल गया -1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन इक्वल नहीं। तो हम यहां पर कह सकते हैं therefore f of 2 plus 0 is not equal to f of 2 minus 0, therefore limit does not exist। तो हमारी लिमिट क्या है? एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम चाहें तो इसको हम h वाले कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, तो वो h वाला कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिए कि h वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अगर फॉलो करना चाहते हैं किस प्रकार से होगा, तो वो लॉजिक भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मान लीजिए कि अगर मैं RHL यहां लिखता हूं, दिस इज RHL, और यहां पर मैं लिख रहा हूं दिस इज 2 plus 0 which is equal to limit h tends to 0 f of 2 plus h, राइट। अब फंक्शन मेरे सामने क्या है? दिस इज mod x minus 2 upon of x minus 2, तो मैंने यहां पर जहां जहां x है वहां पर 2 plus h रख दूंगा, 2 plus h minus 2 divided by 2 plus h minus of 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो दिस इज अ mod h अपॉन ऑफ h, दैट मींस h अपॉन ऑफ h इक्वल टू 1, राइट। अब हम यहां पर LHL लगा लें, यानी कि f ऑफ 2 माइनस 0, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस ऑफ h which is equal to limit h tends to 0, this is a mod 2 minus h minus 2 divided by 2 minus h minus 2, that means 2 से 2 हमारा कैंसिलेशन में है, 2 से 2 कैंसिलेशन में आया, this is limit h tends to 0 mod of minus h upon of minus h, this is a limit h tends to 0, this is the value of mod, that means it is called the plus h, and upon में minus h, h कैंसिल हुआ तो -1, तो हमारे पास मिल गया कि f of 2 plus 0 is not equal to f of 2 minus 0। तो अब किसी भी मेथड को यहां पर आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फंक्शन हमने मॉड की कैटेगरी में लिख दिया है और हमने यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन का लॉजिक फॉलो कर लिया है, तो फिर हमें यहाँ पर इस लॉजिक को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस लॉजिक को आप वहां पर अप्लाई करेंगे जहां पर आपका फंक्शन जो है आपको सिंगल फॉर्म में दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि हम किसी भी फंक्शन की लिमिट कैसे एग्जिस्ट सेंस निकालिए। हमारे पास कुछ यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर और लिए हुए हैं, आप देखेंगे इन क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को देख के पढ़ लेते हैं। अ फंक्शन f of x is defined as follows: f of x equal to x square when x less than 1, x equal to 1 पर आपको 2 दिया हुआ है, एंड x greater than 1 पर x square plus 1 दिया, और आपसे बोला है कि does limit extend to 1 f of x is exist। आपसे पूछा जा रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए, अगर आपका फंक्शन ऑलरेडी हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर इसके राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इवैल्यूएट करना है। तो पहले बात करते हैं हम RHL के बारे में।
तो RHS हमें कितने पे लिमिट निकालने को हमसे कह रहा है, लिमिट x टेंड टू 1 पे, यानी कि 1 प्लस और 1 माइनस हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमने यहाँ पर लिया दिस इज अ 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f ऑफ x। अब 1 प्लस का मतलब हमारे पास है दैट मींस अ वैल्यू ऑफ x विच इज ग्रेटर देन 1, ऐसी वैल्यू जो x की जो कि 1 से बड़ी है, तो आपको दिखाई देगा कि वो x स्क्वायर प्लस 1 है। क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज अ लिमिट x टेंड टू 1 प्लस विच इज x स्क्वायर ऑफ प्लस 1। अब यहां पर हम इस प्लस साइन को यहां से रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने उस वैल्यू को वहां पर हमने ले लिया है। लिमिट हमने पुट कर दिस इज अ 1 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, यानी कि हमें 2 मिला। देन सेकंड हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है दिस इज अ 1 माइनस ऑफ 0, यानी कि लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, 1 नेगेटिव f ऑफ x। अब 1 नेगेटिव का मतलब मेरे पास क्या होता है कि ऐसी x की वैल्यू जो कि 1 से लेस है। तो हमारे फंक्शन में हमको दिया हुआ है दिस इज अ x स्क्वायर व्हेन x लेस देन 1, क्योंकि आपको x लेस देन 1 दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर लिया दिस इज अ लिमिट x टेंड टू 1 एंड दिस इज ओनली x स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो लिमिट है 1 का स्क्वायर यानी कि 1 मिला हमें। तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि f ऑफ 1 प्लस 0 और f ऑफ 1 माइनस 0 दोनों इक्वल नहीं आ रही, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x does not exist, does not exist। अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर हम h की फॉर्म में सॉल्व करना चाहते तो कैसे करेंगे, x टेंड टू 1 प्लस लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे x टेंड टू 0, ठीक है, और यहां पर हमारा लिखा आएगा f ऑफ 1 प्लस h। देन जहां पर भी हमारे पास x है वहां पे 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे। देन हम सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों तरीके से हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको लिख के बता देता हूं कैसे बोलना चाहता हूं। दिस इज अ लिमिट s टेंड टू 0 एंड दिस इज 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, ऑब्वियसली 0 पुट करूंगा तो मुझे वहां पर 2 ही मिलेगा। तो हम दोनों कॉन्सेप्ट को यहां पे फॉलो कर सकते हैं। आई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ f of x इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर when 0 less than equal to x less than equal to 1, and the second part 1 minus x when x greater than equal greater than 1, then evaluate limit x tend to 1 f of x is exist। आपको पूछा जा रहा है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसको भी हम देखें, इसमें भी हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो अभी हमने यहां पर निकाला दिस इज द राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, दिस इज द f ऑफ 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f ऑफ x। इसको मैं आपको h की फॉर्म में सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो यहां पे क्या लिखा है, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब 1 प्लस h का मतलब दैट मींस x से बड़ी वैल्यू, तो x की बड़ी वैल्यू कहां पर है, 1 माइनस x में है। तो यहां पर जहां जहां मेरे पास x है वहां पे मैं 1 प्लस h सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इज अ लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज अ 1 माइनस 1 प्लस h। ओके, तो 1 से 1 हमारा कैंसिलेशन में आ जाएगा और 0 पुट करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। ओके, 1 और 1 माइनस h। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होगा, दिस इज अ 1 माइनस ऑफ 0 विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है। देन लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, दिस इज अ लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 माइनस h का मतलब क्या होगा, दैट मींस ऐसी वैल्यू जो 1 से लेस है। तो 1 से लेस है तो यहां पर आएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज 1 माइनस h का होल स्क्वायर, लिमिट रखें तो 1 प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर हमें 0 मिल रहा है
यहां पर हमें 2 मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर f ऑफ 1 प्लस 0 f ऑफ 1 माइनस 0 नॉट इक्वल टू, देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप मन में आपके आ रहा होगा कि सभी क्वेश्चन में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रही है। ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट एग्जिस्टेंस में निकलती है। तो आइए एक क्वेश्चन में आपको ऐसा भी कराया देता हूं जिसमें लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप नोट कर ले, फिर इसके आगे हम नाउ हमारे पास दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे टॉपिक, जो कि हमारा लिमिट का भी लास्ट टॉपिक है, लेक्चर है, और आज के क्वेश्चन का भी, आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है। इफ let f of x equal to 1 minus x upon 1 plus x and 0 is less than x less than equal to 1, then evaluate limit x tend to half f of x if it is exist। मतलब क्वेश्चन में फिर एक शब्द यूज किया रहा है exist, यानी कि हमें यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इवेल्युएट करनी है और देखना है कि हमारे पास फंक्शन का बिहेवियर क्या आ रहा है, क्या अगर वो इक्वल आते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट के साथ साथ इक्वल भी आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में लिमिट हमारी एग्जिस्ट होगी और जो वैल्यू इसके इक्वल आएगी वो हमारे पास उसकी लिमिट वैल्यू कहलाएगी। ओके, समझे किस प्रकार से? तो सबसे पहले हमें यहां पर इसका राइट हैंड लिमिट निकालना है, दिस इज आर एच एल। ओके, तो आर एच एल हमारे पास किसकी तरफ एग्जिस्ट करना है, हमें हाफ की तरफ एग्जिस्ट करना है। तो हमने ले लिया दिस इज 1/2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1/2 प्लस h, यानी कि जहां जहां मेरे पास x आया हुआ है वहां पर हम 1/2 प्लस h रख देते हैं। दिस इज द लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 1 माइनस ऑफ 1/2 प्लस h डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाफ प्लस h। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 और माइनस हाफ यानी कि 1/2 माइनस h 1 प्लस यानी कि 3/2 प्लस h, लिमिट रखें हम तो 1/2 माइनस 0, 3/2 प्लस 0, 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा तो 1/3 हमें मिलेगा। राइट, अब हम इसके निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज f ऑफ 1/2 माइनस 0, 1/2 माइनस 0 हो 1/2 प्लस 0 हो, दोनों ही हमारे पास इसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस इज द लिमिट h tends to 0 f of 1/2 minus of h, that means limit h tends to 0 1 minus 1/2 minus h 1 minus यानी कि 1/2 माइनस ऑफ h, इसको इवेल्युएट करें तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर 1 माइनस हाफ यानी कि प्लस 1/2, limit h tends to 0 1/2 plus h and similarly 1 plus half यानी कि 3/2 अपॉन माइनस h, लिमिट रख दें तो 1/2 प्लस 0 और 3/2 माइनस ऑफ 0, 2 से 2 कैंसिल हुआ, दैट इज 1/3। बोथ द लिमिट्स आर एग्जिस्ट, क्या हो रहा है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, एग्जिस्ट, और दोनों की दोनों इक्वल भी आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की लिमिट x टेंड टू हाफ पर जो वैल्यू मिल रही है वो 1/3 मिल रही है। देयरफॉर f ऑफ 1/2 प्लस h इक्वल टू f ऑफ 1/2 माइनस ऑफ h एंड विच इज इक्वल टू 1/3। Therefore, limit x tends to half f of x जो है वो 1/3 है। This is your answer। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है? अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सीक्वेंसली आपको मिल सके और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग द लिमिट, तो आप
आपको देखेंगे कि लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको व्हाट्सएप लिंक दी हुई है, उस व्हाट्सएप लिंक से आप ऐड हो जाइए और अपने फ्रेंड्स को भी ऐड करिए, और अगर आप किसी प्रकार क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसमें आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।